सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। साइकिल पर सवार अखिलेश यादव क्या एक बार फिर से आजम खान का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या एक बार फिर से अखिलेश यादव आजम खान का जिक्र कर परिवार को साधना चाहते हैं? वो आजम खान जो अखिलेश यादव से नाराज हो चुके हैं, वो आजम खान जो सीतापुर जेल में तो बंद है, लेकिन उनकी कई मांगों को दरकिनार अखिलेश यादव ने न सिर्फ चुनावों में किया है, बल्कि कई ऐसे मोड़ पर अखिलेश यादव ने आजम खान का साथ छोड़ा है जब उम्मीद आजम परिवार को थी कि अखिलेश यादव हैं, वो जरूर अपना दायित्व निभाएंगे और अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता को जेल से रिहा करवाएंगे। ना आजम खान जेल से बाहर आ पाए और ना ही परिवार की उम्मीदें पूरी हो पाई। हाल फिलहाल में सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने के लिए उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बड़े बेटे अदीब पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने जो कहा वो सोचने वाली बात है। इसके बाद जो कहा गया वो था आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर। आजम खान उम्र दराज हो चुके हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 से 2 दिन हुआ है या कुछ हफ्ते हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं, बल्कि लंबे समय से आजम खान जेल में बंद है। एक बड़ा मामला जिसमें 2 जन्म प्रमाण पत्र का जो विवाद था, या कहें कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, जो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़ा था। इस पूरे मामले में तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम और आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा कई और मुकदमे आजम खान के खिलाफ भी दर्ज हैं और इसके तहत भी वो जेल में बंद है। लेकिन इस मामले में तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को राहत मिल जाती है, जेल से रिहा हो जाते हैं। उम्मीद और दुआ सिर्फ इसी बात की जा रही है कि चुनाव से पहले बस आजम खान जेल से बाहर आ जाएं। और तंजीम फातिमा ने क्या कुछ कहा आजम खान को लेकर, इस पे जरा आप नजर डालिए। जी आज आपने आज जैसे कैसी तबीयत है उनकी? कैसी तबीयत है, क्या बोल रहा है उन्होंने? कमजोर हो गए। नहीं तो क्या बोला, कुछ जमानत को लेकर क्या है? अरे 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 निशान, अरे बाइट क्यों बराबर दी? अच्छा जाने तो दीजिए, हमें कोई बाइट नहीं देना। अच्छा मैडम, कैसा स्वास्थ्य है? कैसा स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य तो जाहिर है कमजोर हो गए हैं जी। इतनी गर्मी है, एक कोठरी में जो रहेगा कैसा स्वास्थ्य होगा? और कुछ बताया मैम जी? अरे बताया कुछ, क्या बताया कैसी तबीयत है? मतलब क्या वो, मतलब कुछ कमजोर ज्यादा हो गए क्या? है आसिफ थोड़ा पीछे, कमजोर तो हो गए, कमजोर हो गए तो आसिफ थोड़ा हाथ देखो बेटा। मैम क्या कहेंगी, क्या बोला उन्होंने आपसे, क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं तो जब अभी आपका बेटा मिला था तो बोले थे कि उनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक है। हाँ जी, स्वास्थ्य तो नहीं ठीक है, मैं बता तो रही हूँ। जमानत को लेकर क्या है बात, कब तक कुछ आगे क्या चल रहा है? जमानत की प्रक्रिया चल रही है। और क्या बताया जेल में, क्या सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, कि तबीयत कैसे, नहीं तबीयत कैसे खराब? ज्यादा बेहतर जान सकते हैं क्या सुविधाएं मिल रही है। तबीयत कैसे खराब हुई, क्या कैसे नहीं खराब हुई, बस इतनी ज्यादा गर्मी, एक कोठरी में रह गए हैं तो पंखा उंखा भी नहीं लगा है, कूलर वूलर भी नहीं लगा है क्या? अब ये सब तो मुझे नहीं पता। नहीं आप भी गई थी ना, तो इसलिए कुछ इस तरह का बता दें थोड़ा सा जी। खाने पीने का कुछ, खाने पीने का ऐसा कुछ नहीं। अब आप लोग लगातार यहाँ मिलने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे, क्या कहेंगी? मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहती, ये समाजवादी वाले खुद ही जाने। जहां आजम खान की पत्नी ने खुलकर कहा कि वो एक कोठरी में बंद हैं, बंद होने के कारण उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, लगातार बिगड़ता जा रहा है और कोई सुध उनकी ले नहीं रहा है। और उनका कहना है कि गर्मी के मौसम में बीमारियां और भी ज्यादा उभर कर सामने आती हैं और उम्र दराज होने के कारण कई बीमारियां घेर भी लेती हैं। ये तंजीम फातिमा नहीं बल्कि उनके बेटे अदीब ने भी कहा कि जो जेल में है उनका हाल क्या हो सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद सबके सामने आ ही जाता है। अब ये जिक्र तो किया गया, लेकिन अब अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कैसे? इसका सबसे बड़ा जरिया है कि उन्होंने फिर से आजम खान का नाम लिया है, फिर से अपनी पार्टी के मुस्लिम नेता का जिक्र किया है, फिर से अपनी ही पार्टी को मजबूत करने के लिए या उनके आधार पर अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए
फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या अखिलेश यादव कहते हैं वो तो आपको सुनाएंगे, लेकिन सुनाने से पहले एक नजर जरा इस खबर पर डालिए जिसमें क्या लिखा है। लिखा है कि तंजीम फातिमा के बयान से सियासी हलचल तेज। अब अखिलेश यादव ने बताया आजम परिवार को कब मिलेगा न्याय। अब अखिलेश यादव को मजबूरन आजम खान के लिए बयान देना पड़ा। उनका कहना है कि तंजीम फातिमा का दर्द अपनी जगह ठीक है। उनका कहना है कि उन्हें न्याय तभी मिल सकता है जब ये सरकार बदल जाए। उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम सब भगवान ईश्वर को मनाने वाले लोग, सबका भरोसा भगवान और ईश्वर पर है। अखिलेश यादव ने यहाँ जिक्र किया और अखिलेश यादव ने और क्या कुछ आजम खान को लेकर कहा, सुनिए जरा। अखिलेश जी, तंजीम फातिमा जी ने कहा किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। इशारा किसकी? हम आपसे कहते हैं, हमें उनकी बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। और हम सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, हम सब जानते हैं जब अन्याय होता है तो ऊपर वाले की लाठी समय पर पड़ती है। अखिलेश यादव ने तो अपना दर्द बयां कर दिया कि भाई आजम खान का साथ हम दे रहे हैं, बस एक शर्त है। शर्त यह है कि सरकार बदल दीजिए उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में मौजूद है, उसे सत्ता से बेदखल कर दीजिए। आम जनता को ये सिर्फ बयान नहीं समझना चाहिए, ये खुली चेतावनी समझनी चाहिए अखिलेश यादव के जरिए कि आजम खान को जेल से बाहर निकलवाना है। जो चाहने वाले आजम खान को जेल से रिहा करवाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी को वोट दे दे, अपने आप आजम खान बाहर आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं इनके बयान से यही नजर आ रहा है। देखिए, आजम खान नाराज किस कारणों से नजर आए थे, इसका सबसे बड़ा कारण भी नजर आ जाता है, जिसमें आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ था। लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर सीट पर आजम खान ने अखिलेश यादव से जेल में बातचीत करने के दौरान ये कहा था कि आप इस सीट पर चुनाव लड़िए, विश्वास है लोगों का, मुस्लिम समुदाय विश्वास करता है और आजम खान पर करता है तो अखिलेश यादव पर भी करेगा। अखिलेश यादव को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन आजम खान की एक बात अखिलेश यादव ने नहीं मानी और यहाँ पर मोहिबुल्लाह नदवी को चुनावी मैदान में उतार दिया। चुनाव 87,000 से अधिक वोटों से जीत तो जाते हैं, लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है कि आजम खान की बात को काट देते हैं। जब संभल में मस्जिद विवाद हुआ, जब उसको लेकर भी कहा गया, तब आजम खान ने जेल से चिट्ठी भी लिखी और पूरे इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं नसीहत देते हुए नजर आए। अब ऐसे में कहा गया कि अखिलेश यादव मुलाकात नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या इसके पीछे अब कोई बड़ा संकेत मिल रहा है कि आजम परिवार भी अब अखिलेश यादव का साथ नहीं देगा, बल्कि आजम परिवार किसी और दल को तलाश रहा है? और क्या वाकई ऐसा नजर आता है? तो इस पर मेरे सहयोगी सिराज ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। अखिलेश यादव को फिर आई है आजम खान की याद, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों अखिलेश यादव आजम परिवार से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अदीब बड़ा बयान देते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि अब हमें खुदा पर भरोसा है, किसी और पर विश्वास नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? आजम खान के परिवार को ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया, बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दिया? दर्शकों, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अखिलेश यादव पीडीए से आगे बढ़ रहे हैं, तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच उनके साथी आजम खान को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या आजम खान और उनका परिवार किसी और दल का रुख करेगा? क्या आजम खान और उनका परिवार अब किसी और खेमे में जाएगा? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने आजम खान का साथ छोड़ दिया और उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। लगातार कई मामलों में आजम खान और उनके परिवार को जमानत तो मिल रही है, लेकिन कई मामलों में वो फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं।
तंजीम फातिमा ने साफ तौर पर कहा कि अब आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आएंगे, उनकी रिहाई जल्द ही होने वाली है। और उनके जो कह सकते हैं कि वकील हैं जुबैर, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि उनकी रिहाई अब नजदीक है, क्योंकि इक्का दुक्का मामले बचे हैं, जल्द ही उनकी रिहाई होगी। लेकिन आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने यह भी कहा कि आजम खान की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। जेल में बंद एक कैदी जिसे तमाम सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, आखिर वो कैसे रहेगा? और इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं अब सवाल उठने लगे हैं। खैर देखिए तो चंद्रशेखर आजाद से भी कहीं ना कहीं आजम खान और उनके परिवार की नजदीकियां इन दिनों बढ़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की भी नजर है कि आजम खान कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ दे, क्योंकि आजम खान भले ही आज सलाखों के पीछे हैं, लेकिन वह एक वक्त हुआ करता था जब उनके चेले चपाटे कहीं ना कहीं कोई विधायक, कोई पार्षद हुआ करते थे और आजम खान खुद मंत्री हुआ करती थी। उनकी पत्नी जो है वो खुद राज्यसभा सांसद थी, उनके बेटे विधायक हुआ करते थे। तो उनका जो राजनीतिक दबदबा है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से आजम खान की जो दुर्दशा है वो लगातार कहीं ना कहीं बदतर होती चली गई। लगातार कई मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए। हालांकि अखिलेश यादव एक पक्ष जरूर रखते हैं, वो कहते हैं कि आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये सब भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, राजनीतिक द्वेष कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है उत्तर प्रदेश में 2027 में, तो आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ जो ये तमाम फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इनको खत्म किया जाएगा और उनके परिवार को कहीं ना कहीं राहत मिलती होगी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव को क्यों आजम खान की अचानक याद आई है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमें देखने को मिला था जब अखिलेश यादव आजम खान से मिलने पहुंचे थे। हालांकि जब वो मिलकर बाहर आए तो उस वक्त जो उनका फैसला था वो काफी ज्यादा कह सकते हैं निराशाजनक था आजम खान के समर्थकों के लिए, क्योंकि आजम खान चाहते थे कि उनके सहयोगी को टिकट दिया जाए रामपुर से, लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी को अखिलेश यादव ने टिकट देकर कहीं ना कहीं एक और लकीर खींच दी आजम खान और समाजवादी पार्टी के बीच के जो रिश्ते हैं उसके बीच। और कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं कि आखिर क्यों अखिलेश यादव आजम खान के जो विरोधी हैं उन लोगों को तवज्जो दे रहे हैं, उन लोगों को टिकट दे रहे हैं। और इसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आजम खान से दूरी बनाना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर से विधानसभा चुनाव नजदीक है, अखिलेश यादव लगातार इस कोशिश में है कि आजम खान और उनका परिवार मान जाए और किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी में ही रहे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद से नजदीकियां लगातार आजम खान के परिवार की बढ़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की भी नजर है कि आजम खान अगर आते हैं तो मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ खींचते हुए नजर आएंगे। अब इससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद मुलाकात करने अब्दुल्ला आजम से पहुंच जाते थे जब वो जेल में बंद थे। आजम खान से भी मुलाकात की है, आजम परिवार से मुलाकात करने के लिए आवास पर पहुंच गए। उनका स्वागत उनके बेटे करते हुए नजर आए थे। अदीब को देखा गया था, उन्होंने स्वागत किया था चंद्रशेखर आजाद का। कांग्रेस पार्टी के जरिए भी ये कहा जा रहा है, लेकिन इस कड़ी में बसपा भी आ सकती है कि आजम परिवार का साथ दे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद सबसे ज्यादा आगे दिखाई दिए। अब देखना होगा कि आजम खान को लेकर जो फिक्र अदा की गई है, जो चिंता व्यक्त की गई है, क्या इस आधार पर आजम खान की रिहाई पर कोई चर्चा हो सकती है? क्या रिहाई को लेकर फैसला सुनाने के लिए क्या सुनवाई हो सकती है? क्योंकि उम्मीद और इस बात का ऐलान तंजीम फातिमा ने खुद किया है कि उन्हें उम्मीद है, लगातार सुनवाई भी चल रही है, रह रहकर आजम खान पर लगे तमाम मामलों को लेकर सुनवाई होती है। अब देखना होगा कि क्या आजम खान को राहत मिल पाएगी या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।